हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग कहाँ चल दिए। आज हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं किसी को रिसीव करने के लिए। तो एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, किसको रिसीव करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको मेरा पूरा ब्लॉग को देखना पड़ेगा। तो ये गाड़ी में बाहर पहले ही गाड़ी निकाल चुके थे और मैं लेट लॉक करके तब गई, लेकिन जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये इनका फ़ोन बंद हो गया था तो नया सिम लगाना था। तो वही घर पे फिर मैं दोबारा गई, फिर सिम लेके आई और तब हम एयरपोर्ट के लिए निकले। लेट भी हो गया, कुछ रास्ते में इंसिडेंट भी हो गया था। और आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो क्या हो गया था मैं इसको ज़रूर बताऊंगी। एक तो हम लोग इतना लेट थे, उसके बाद चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ होती जा रही थी। फिर मैं घर गई और सिम ली और फिर दोबारा गई नीचे और गाड़ी में बैठ के तब निकली। और ये हम लोग रास्ते में चल दिए। मेरा बेटा लव पूरा एंजॉय करता है पूरे रास्ते को, वो कभी मुझे परेशान नहीं करता है। हाँ, वो थोड़ा बहुत बच्चे करते ही हैं, लेकिन वो पूरी रास्ते इतने ज़्यादा क्वेश्चन अपने पापा से करते जाता है। मेरे से करेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हर चीज़ इतना वो पूछता है और पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाता है। और हम इसी तरीके निकल गए। वैसे मेरा जाना क्लियर नहीं था। हम सोचे थे ये दोनों भाई चले जाएंगे, मेरे हस्बैंड और देवर, बट देवर की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर गाड़ी लेके इतनी दूर ये अकेले जाते, तो इन्होंने बोला, और मेरा बेटा और हम लेने जा रहे हैं बड़े पापा को, इस लव के। ये दोनों आपस में बहुत अच्छा इनका बॉन्डिंग है। इस वजह से बेटा जा रहा था और अकेले गाड़ी ड्राइव कैसे करते हैं, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो फिर ठीक है, हम जब जैसे जैसे जो चीज़ें आएंगी मैं बताती जाऊंगी। आप मेरे ब्लॉग को यूँ ही एंजॉय करते रहिए। नेशनल फ्लैग, तिरंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेशनल ट्री, बनियान ट्री, वेरी गुड। मैं बेटा हाँ, नेशनल बर्ड, नहीं नेशनल बर्ड, वेरी गुड। नेशनल स्वीट, वेरी गुड बेटा, को मेरे आता है। देखिए यमुना जी का सही में पानी ऊपर आ गया है जी। हम लोग को लग रहा था कि नहीं, गलत नहीं, सही बात है। इधर देखो, काम बंद हो गया था। हाँ, काम बंद हो गया। गंगा जी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, जल्दी जल्दी। नहीं, हाँ, ये आप समझ में आया कि जो है यमुना जी को गुस्सा आता है। हाँ, एकदम आएगा गुस्सा, क्यों नहीं आएगा। इधर पानी आ गया था, मतलब इधर पूरा डूबा होगा। हाँ, डूबा होगा। इधर पानी, सही बात है, इधर पानी था, यानी कि ये सब भी डूब गया होगा। और धोबी लोग इसी में कपड़े धुल रहे हैं, नाले वाले पानी में, देख लीजिए। और धो के फिर हम लोग वही पहन के चल देते हैं। हाँ, देख लिया सोना। ये जो नदी है, पानी कितना नहीं नहीं, एक पीछे भी था। चाहिए, वाह, एक अपने देश की शान। मुझे तिरंगा चाहिए, मुझे दिला दे तिरंगा। चलो दिला देते हैं। क्या लहरा रहा, लहरे लहरे लहरा। और आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ।
रास्ते में ये हुआ कि आजकल मतलब इतनी धांधली चल गई है ना, इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं। हमें पुलिस वाले ने रोक लिया, कागज़ चेक किया और हम रेड लाइट से थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि गाड़ी मुश्किल से 1 2 3 कदम आगे बढ़ी होगी। हमने देखा नहीं रेड लाइट था क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि रेड लाइट है हमने तुरंत गाड़ी पीछे कर ली। और पीछे जब की तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने हम लोगों ने जो भी गाड़ी है वो एयरपोर्ट की तरफ टर्न की, पुलिस वाले ने रोक लिया और रोकने के बाद भाई हम लोगों से इतनी बहस करने लगा, आप गलत आए, गलत रूट पे आए, ये है वो है, कागज़ दिखाइए। हमने कागज़ दिखाया, फिर बोले कि ये रास्ता बंद है, आप रॉन्ग रूट पे आ रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं बहस कर गई कि अगर रास्ता बंद है तो आप पूरा रास्ता बंद करिए। आपने सिर्फ एक बैरियर लगा के रास्ता बंद कर रखा है, तो फिर इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। एक तो हमें रास्ता मालूम नहीं, हम मैप के थ्रू आ रहे हैं। भाई उसने बोल दिया आपका चालान कटेगा, और हमने बोल दिया कि चालान किस बात का। तो फिर मतलब चालान कटेगा, बराबर मैं बहस कर रही थी कि चालान किस बात का। पुलिस वाले ये सोच लेते हैं कि कोई अवेयर नहीं है। भाई आज की डेट में हर कोई अवेयर है। वो बोलने लगा 10,000 का आपका चालान कटेगा, आपको कटवाना पड़ेगा। हम जब बार बार मना कर रहे हैं तो फिर क्या बोला, अच्छा ठीक है कुछ दे वे के रफ़ा दफ़ा कर लेते हैं ये वो। फिर बहुत जब टाइटली हमने बात की उससे, तब उसने बोला कि ठीक है अच्छा जाओ कोई बात नहीं। यार इतनी धांधली थोड़ा ना चलती है। तो मेरा इससे यही है कि आप लोग भी अवेयर रहिए। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल बहस करना जायज़ है और करना भी चाहिए। हम आपको फालतू के पैसे क्यों दें। अगर आप धूप में खड़े होके हर चीज़ को फॉलो करवा रहे हो तो हमारे पैसे फ्री में थोड़ो ना आते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा लड़ गई, जिसे बोलूँगी। और ये लेट होने के बावजूद लव के बड़े पापा आ गए। लव और लव के बड़े पापा की अच्छी बॉन्डिंग है। लव की ही नहीं, हमें लगता है वो शायद बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, इसलिए उनकी बॉन्डिंग हर बच्चे के, हमारे घर में हर बच्चे के साथ अच्छी है। तो फिर ठीक है, हमने उनको लिया। और लेने के बाद एक्चुअली में हमें दिल्ली में कुछ काम भी था, कुछ रिटर्न करना था, तो फिर हमने वो किया और फिर फटाफट अपने घर निकल गए। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। चलिए यहीं पे तो टिकट मिलता है आराम से 30 रुपए के लेके अंदर आके आराम। यहाँ इतना लंबा पार्किंग इधर उधर तो है मल्टीनेशनल पार्किंग में जाइए, वहाँ टर्मिनल 2 यहाँ है। हाँ अब पार्किंग लगाइए पहले वहाँ गाड़ी को, तब आइए पैदल चले। उतना दूर हम कह रहे हैं यार, तब तक आपका टाइम हो जाएगा। एक चौराहे तुम कैब से चले थे? हम तो आ जाते बहुत पहले। आहा, ऐसे चल रहा था। पॉल्यूशन भी हमको पता है कि अगस्त में चाहिए 1 तारीख को एक्सपायर हुआ है। मैं देखो अभी 1 तारीख हुआ भैया। 4 बजे कितना में तो 2 बार आना जाना हो जाता। अरे हम 1.5 घंटे में ही पहुंचे थे। दूर से तो घर आ गई, मैं घर आ गई और अपना खाना वगैरह, नाइट का डिनर वगैरह बना रही हूँ। और हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड आते ही वो चले गए देवर को लेके हॉस्पिटल। एक्चुअली में आजकल वायरल फीवर और वायरल डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए आप भी अपने घर में सेफ़ रहिए। और उनकी तो पूरी फैमिली को हो रखा है, बच्चे को भी हो रखा है, तो वही वो हॉस्पिटल गए हैं ट्रीटमेंट दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी मोड़ी बातें कर ली जाए कि इस टाइम इतना ज़्यादा वायरल फैला हुआ है ना, कि अपने बच्चों को फुल कपड़े पहना के रखिए, फुल टी शर्ट, फुल पैंट, जो भी हो आपके पास, क्योंकि ये फीवर ना जल्दी जा नहीं रहा है। और डेंगू और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां वैसे फैली हुई हैं। आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो अपने घर में स्टे सेफ़ रहिए। तो ठीक है, फिर जैसे जैसे जो जो चीज़ें होंगी मैं आप सबको बताऊँगी। ओके, बाय बाय।